नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। अब तक पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं मेष लगन से लेकर तुला लगन तक शनिदेव के 12 भावों में क्या परिणाम होते हैं। आज हम बात करेंगे कि मंगल की दूसरी राशि, मंगल का दूसरा लग्न वृश्चिक लगन के लिए शनि अगर 12 भावों में बैठेंगे तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। शनि जिनको कर्म फल प्रदाता कहा जाता है, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है, कर्मों के अनुसार फल देने वाला ग्रह है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप बुरे कर्म कर रहे हैं, आपने अच्छे कर्म किए हैं और आप उनका फल प्राप्त करना चाहते हैं, आपने बुरे कर्म किए हैं और उनका फल आपको आगे मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, शनि की पनौती या शनि के गोचर या दशा अंतरदशा में आपको उसका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। इसलिए शनि की दशा हो, साढ़े साती हो, गोचर हो, उसके आते ही लोगों के मन में बहुत सारे वहम उत्पन्न हो जाते हैं, डर उत्पन्न हो जाता है। कुछ डर बहुत हद तक जायज भी होता है, क्योंकि लोग, हर व्यक्ति विशेष ये जानता है कि वो जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है, वो सब कुछ जानता है और गलत होते ही भी उसको करता है। कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी ले लेता है, लेकिन बाद के लिए वो सोचने लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो ना हो जाएगा, मेरे साथ कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी। वो कहीं ना कहीं शनिदेव के खाते में लिखी होती हैं सब चीज़ें, जिसका उनकी दशा अंतरदशा गोचर में व्यक्ति विशेष को फल मिलता है। शनि किसी भी कुंडली के अंदर 2 भावों के मालिक, एक जगह स्थिति होना, 3 जगह दृष्टि होना, उसी तरीके से ब्रह्मांड में भी एक जगह चलना और 3 जगह दृष्टि देना, यानी अकेले शनि कम से कम 10-11 जगहों को प्रभावित करने वाले होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ हो, नौकरी हो, व्यापार हो, व्यापार में कर्म हो, कर्म से आगे बढ़ना हो, राजनीति हो, जनता हो, इन सब के प्रति लगाव हो, इन सब के अंदर इंटरेस्ट होना, इन सब के अंदर उतार चढ़ाव आना, सब शनिदेव की बदौलत ही होता है। अब ऐसा ग्रह अगर कुंडली के अंदर अच्छी स्थितियों में ना हो तो समझ लीजिएगा कि आपके साथ प्रोफेशनल लाइफ में या कर्मों का पूरा फल ना मिल रहा, इसके साथ समस्या अवश्य ही आएगी। तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करूंगा कि वृश्चिक लगन वालों के लिए शनिदेव 12 घर में बैठेंगे तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं और लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल के लगन के लिए शनि कैसा। मंगल की राशि लगन में पड़ रही है और उसमें शनि विराजमान है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लगन में बैठा हुआ ग्रह कोई भी हो वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि लगन एक बहुत पवित्र स्थान है। अब लगन में शनि बैठा और शनि हो गया अच्छा, इसका मतलब मेहनत करने का जज्बा देगा आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। आपके भीतर एक चीज पॉजिटिविटी हो जाएगी कि शनि है मेहनत के कारक। शनि को दास और श्रमिक कहा गया है शास्त्रों में, वो इसीलिए कहा गया है कि अच्छों से मेहनत करवाए, वो है शनिदेव। अब शनि यहाँ मंगल की राशि में बैठे और मंगल की जल तत्व राशि में बैठे, व्यक्ति स्वभाव से बहुत ज्यादा वहमी या शक्की भी हो सकता है, स्वभाव से घुन्ना भी हो सकता है और बहुत ज्यादा छुपावट भरा स्वभाव उसका होगा। जीवन में बहुत सारी चीजें वो अपने भीतर छुपा कर रखता है। ऐसे लोग पूरी तरीके से किसी के सामने खुलकर नहीं आते हैं, अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जैसे शायद ही वो सबसे बेहतरीन हो। दूसरे से सारी बातें पूछ लेंगे, अपनी बात अपने मन की बताएंगे नहीं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा देखा जाता है। अब शनि तृतीय होकर जब लगन में हो, स्वभाव का जिद्दी और स्वभाव का हठी व्यक्ति होता है। आपसे हाँ में हाँ मिलाएगा, आपसे कहेगा हाँ मैं कल से ऐसा ही काम करूंगा, लेकिन करना उसको वही है जो उसके मन में आ रहा है। ये वही करेगा जो इसके मन में आएगा, क्योंकि वो स्वभाव ने गोपनीयता लिए भी होता है, बात को छुपाता भी है, पूरी तरीके से खुलकर भी सामने नहीं आता। जिद्दी हो जाता है, अड़ियल रवैये वाला हो जाता है, किसी को भी जवाबदेही दे सकता है। बस इस लोगों के अंदर एक बात अच्छी होती है, अगर इनको ट्रैक ठीक मिल जाए तो ये वो व्यक्ति हैं कि अकेला ही सारा खेत जोत दे, सारी फसल उगा दे और सारी काट कर बेच भी आए और पैसे भी कमा ले। इतनी सामर्थ्य ऐसे लोगों के अंदर होती है, लेकिन सही समय पर सही डायरेक्शन पे दिमाग लगाना और मेहनत लगाना इनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ अपने मन की सोचते हैं, अपने मन की चलाते हैं, जिसके कारण इनको जीवन में डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। अपने से छोटे भाई बहन इनके होते हैं, लेकिन उनके साथ इनके संबंध, इनके विचार इतने ज़्यादा बेहतर नहीं होते। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख से संबंधित स्थितियां मिलती हैं। घर परिवार से इनको प्रॉपर्टी मिलती है, घर परिवार से रहने का सुख मिलता है, और स्वयं के बल पर भी ये इतने कैपेबल होते हैं कि ये अपने बल पर भी जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद अर्जित कर लेते हैं।
प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से देखें तो जीवन में जद्दोजहद रहती है, लेकिन मेहनत करने का गुण जो इनके बेहतर है वो इनके सभी कार्यों को हल कर देता है, सभी कार्यों को सॉल्व कर देता है, आसान बना लेते हैं ये अपनी मेहनत से अपने कार्यों को। तो शनि की ये स्थिति अपने आप में अच्छी ही मैं मानूंगा, भले ही ग्रह की जहाँ का लॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो गई। जब प्लेसमेंट अच्छी हो गई, लगन में ग्रह बैठ गया, लगन में है मान सम्मान, लगन में है आपकी बॉडी, आपका शरीर, और उसी के ऊपर शनि का प्रभाव है, तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर मेहनत करने का गुण तो है। आप किसी से मांग कर नहीं खाएंगे, आप स्वाभिमानी किस्म के व्यक्ति होंगे। बात करते हैं शनिदेव अगर धन भाव में दूसरे घर के अंदर बृहस्पति की अग्नि तत्व राशि के अंदर बैठे हुए हों, बृहस्पति की पहली राशि है और उसके अंदर शनिदेव बैठे हैं, व्यक्ति अनुशासन की बातें करता है, अनुशासनहीनता पसंद नहीं करता, ज्ञान की बातें करेगा, शास्त्रों की बातें करेगा, मैनेजमेंट की बातें करेगा, शिक्षक हो जाते हैं, अच्छे टीचर हो जाते हैं, अच्छे प्रवक्ता हो जाते हैं, अच्छे वक्ता हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी कुठित होती है, दूसरों को परेशान करने वाली होती है। यानी ये स्पष्ट वक्ता ज़्यादा हो जाते हैं, जो मुंह में आया बोल दिया, सामने वाले को अच्छा लगो या बुरा लगो इनसे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। उस लिहाज से ये प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज शनि की ये स्थिति अपने आप में अच्छी है, क्योंकि शनि जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो आप इनके हाथ में कोई काम दे दो, उसका मैनेजमेंट बना के रखेंगे, कोई भी अनुशासनहीनता नहीं होगी, किसी को ना करने देंगे, और जो करेगा उससे लड़ने भिड़ने भी ये लग जाएंगे, क्योंकि शनि न्याय प्रिय भी हैं तो शनिदेव कर्म फल प्रदाता भी हैं, यानी इनको गलत चीजें भी बर्दाश्त नहीं है। शनि की ये स्थिति कभी कभी मैंने देखा है लोगों को कुछ गलत संगत में भी डाल देती है, कुछ गलत खान पान में भी ऐसे लोग जीवन में आ जाते हैं, लेकिन बृहस्पति में राशि के होने के कारण ये जल्दी ही समझ जाते हैं कि ये जो जगह है ये गलत है, इसके चक्कर में मुझे यहाँ नहीं पड़ना है। शनि द्वितीय और तृतीय और चतुर्थेश होकर यहाँ बैठा हुआ है, थर्ड हाउस का मालिक बैठा हुआ है दूसरे घर के अंदर, तीसरा घर हॉबीज कला यात्राओं के लिए जाना जाता है, दूसरा घर वाणी कुटुंब के लिए जाना जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बोलने का शौक, कुछ सामने वाले को सिखाने का शौक, उपदेश देने का शौक, घर परिवार के लिए कुछ करने का शौक, घर परिवार के लोगों के साथ मेल मिलाप जुड़ाने का शौक कि भाई मुझे परिवार को लेकर संगठित लेकर होकर चलना है, ऐसी भी स्थितियां ऐसे लोगों के अंदर देखी जाती हैं। दूसरे घर से बैठकर ये चौथे घर को, अपने ही घर को देख रहा है, इसका मतलब भूमि जमीन जायदाद वाहन का सुख व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन शनि की दृष्टियों पर कहीं ना कहीं शास्त्र में जगह जगह लिखा हुआ है कि इनकी दृष्टियां अच्छी नहीं होती। अब शनि की तीसरी दृष्टि जब चौथे घर पर आ रही है, घर है, मकान बना लिया है, लेकिन उसके अंदर सुख का अभाव है। उस सुख के अभाव के अंदर प्रॉब्लम यह है, या तो आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, घर के अंदर अनुशासन रखते हैं, बच्चों को बार बार में टोकते हैं, ये क्या हो रहा है, वो मत करो, उधर लाइट बंद कर दो, इधर ये बंद कर दो, यहाँ की लाइट क्यों जल रही है, उसे मत करो, यानी मेंटेनिंग रखना, बार बार किसी चीज पर टोका टाकी करना, यानी खुद ने ही सब कुछ करा और खुद ही उसके अंदर माहौल भी खराब कर दिया, जिसके अंदर परिवार के लोग बाग इनको देखते सहम जाते हैं कि भाई देखो वो आ गया डिक्टेटर और आते हमारे ऊपर ऑर्डर चलाना शुरू कर देगा। लाभ की कंडीशन के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छी है, घर परिवार से सहयोग मिलता है, कभी कभी पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी ऐसे लोगों के साथ देखे जाते हैं। पैतृक भूमि संपत्ति मिल जाती है लेकिन वो विवाद के साथ मिलती है। अब शनिदेव अगर तीसरे घर में बैठे हो तो कैसा फल देंगे? तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में, यानी व्यक्ति साहसी है, धैर्यवान है, सहजता से कार्य करने वाला है, अपने जीवन में सभी परिस्थितियों में रमने वाला है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशि है, यानी ऐसा व्यक्ति की जो सोच होती है वो व्यापारिक सोच होती है। अपने व्यापार के लिए दूर स्थानों से जुड़ता है, टूर करता है, ट्रैवलिंग्स करता है, मित्रों के सहयोग के साथ कार्य करता है, उस हिसाब से ये स्थिति बेहतर है। मकर राशि है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों गुण इसके अंदर होते हैं, यानी सभी परिस्थितियों में एडजस्ट करने वाला भी होता है। ऐसे लोग अच्छे वक्ता, अच्छी भाषण शक्ति, लेखन कला, राइटिंग से संबंधित स्किल्स, हाथों से संबंधित कार्य इनके दक्ष होते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे मिस्त्री, बहुत अच्छे कारीगर भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है, जो एजुकेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स देगी। कभी कभी लोग बागों की एजुकेशन करते करते बीच में छूट जाती है। हो सकता है वो ऐसी एजुकेशन कर रहे हों जिसमें इनकी शिक्षा एक तरीके से हुनर वाली शिक्षा हो रही हो। मान लो कोई कारीगर है, कोई ITI कर रहा है, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक
मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रहा है या हाथों से संबंधित कोई ऐसे कार्य सीख रहा है जिसके बारे में फ्यूचर बना सके। एसी ठीक करना सीख रहे हैं, रिपेयर सीखना रहे हैं, मोटर बाइक्स गाड़ी आदि को ठीक करना सीख रहे हैं, तो वैसी स्थितियां ऐसे कॉम्बिनेशंस के साथ अधिकतर देखी जाती हैं, क्योंकि शनि यहाँ प्रबल स्थिति में बैठा हुआ है, एजुकेशन को बीच में छुड़वा सकता है। शनि की स्थिति द्वादश भाव से भी बन रही है, यानी अपने कार्य को संपन्न करने के लिए, अपने कार्य को जीवन में हल करने के लिए, चाहे टूर करनी पड़े, ट्रैवलिंग करनी पड़े, यात्राएं करनी पड़े, दूर स्थानों से जाना पड़े, रोज भागा दौड़ी कर रहे हैं, रोजाना 50-60 किलोमीटर बाइक से आना जाना कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ट्रैवलिंग से घबराते नहीं है, क्योंकि इनको पता है मुझे अपने जीवन में अपने कार्य स्वयं दक्ष करने हैं। और चतुर्थेश होकर भी यहाँ अपनी ही राशि में है, घर से थोड़े सुख में कमी हो जाती है, घर परिवार को चलाने के लिए घर से दूर भी रहना पड़ जाता है, घर परिवार के अंदर धन अर्जित करने के लिए घर से दूर भी रहना पड़ जाता है। ऐसे लोगों के साथ अधिकतर ऐसे ही कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन को मैं अच्छा ही मानता हूं, क्योंकि एक तो मंगल का लगन साहसी के ऊपर से शनि भी पावरफुल हो गए, तो ये व्यक्ति जीवन में अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकता है, सिर्फ अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत और अपने साहस के बल पर। उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छा यहाँ बना हुआ है। बात करते हैं शनिदेव अगर चौथे स्थान में बैठे हुए हों, चतुर्थेश का चौथे घर में होना, भूमि है, जमीन है, जायदाद है, वाहन सुख मिल रहा है, घर परिवार से प्रॉपर्टी मिल रही है, स्वयं के बल पर प्रॉपर्टी अर्जित कर रहे हैं, स्वयं के बल पर मकान बना रहे हैं, ऐसी स्थितियां यहाँ शनिदेव देने में सक्षम है। साथ ही साथ चतुर्थेश का चौथे घर में होना, जनता का प्रिय, राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाला, समाज कल्याण के कार्य कर रहा है, उसके मन में ये बातें आती हैं कि मैं राजनीति के क्षेत्र में चला जाऊं, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में चला जाऊं, लोगों के बीच में चला जाऊं, जनता के बीच में जाकर जनता से लाभ लेने वाला, जनता से फायदा लेने वाला, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अन्य लोगों के साथ जुड़कर, बाहर के लोगों के साथ जुड़कर, जनता के साथ जुड़कर फायदा मिलता है, या ये कह सकते हैं इनके जीवन में बाहर के लोगों का या जनता का बहुत अहम रोल होता है, जो इनको जीवन में आगे बढ़ाता है। चाहे वो राजनीति का स्तर हो, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज हो, चाहे वकालत हो, या कोई सा भी प्रोफेशन हो, उसमें इनका कार्य अन्य लोगों की वजह से चलता है। विशाल हृदय वाले ऐसे लोग होते हैं। इनकी माता भी काफी महत्वाकांक्षी स्त्री होती हैं, वो भी अपनी संतान को पूर्ण तरीके से सर्वगुण संपन्न करने वाली एक महिला होंगी। साथ ही साथ घर परिवार से भी ऐसे लोग संपन्न होते हैं। इनके अंदर बेहतर स्थिति होती है, सभी के सुख दुखों को समझने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अगर ये प्लेनेट स्वस्थ अवस्था में है, अपनी राशि में यहाँ बैठा है, बिना किसी अशुभ प्रभाव के है, तो ये पूरी तरीके से सारे अच्छे गुण आपको अवश्य प्रदान करेगा। जैसे जैसे इसके अंदर प्रॉब्लम शुरू होंगी, जैसे जैसे इसके अंदर कमियां आनी शुरू हो जाएंगी, वैसे वैसे ये प्लेनेट थोड़ा प्रॉब्लम देगा। शनि की आदत अनुशासन के कारण, कर्मठता के कारण, जुझारूपन के कारण, जब शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो ये अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं, या कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि ये अपने साथ से जुड़े हुए लोगों को ऐसे चाहते हैं कि भाई जैसे मैं काम करता हूं ऐसे तुम भी काम करो, मैं 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति हूं, तुम भी 24 घंटे काम करके दिखाओ, कोई नींद नहीं, कोई आराम नहीं, जब तक कार्य सफल ना हो जाए तब तक उसके पीछे लगे रहो। ऐसे कॉम्बिनेशंस ऐसे लोगों के साथ देखे जाते हैं। अपने शत्रुओं को हरा लेते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशंस काफी बेहतर है। शनिदेव जब बैठे हुए हों कुंडली के पंचम भाव में, पंचम भाव में जल तत्व राशि में बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा कराने वाला होता है। ऐसे लोग कभी बायोलॉजी, कभी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स आदि पढ़ते देखे गए हैं, रसायन शास्त्र पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसके अंदर देखा गया। अगर इसके ऊपर अन्य टेक्निकल प्लैनेट्स का प्रभाव ना हो तो ये लिटरेचर के सब्जेक्ट्स में महारत हासिल होती है। तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा हो, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स में कमांड होती है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़कर जीवन में सफलता हासिल कर लेते हैं, या इनके जीवन में ऐसा ही सब्जेक्ट इनके जीवन को संवारने वाला होता है। क्योंकि तीसरा घर हॉबीज का है, पंचम भाव शिक्षा और बुद्धि का। आप अपनी हॉबीज, अपनी शिक्षाओं को एक साथ चलाने में सक्षम हैं। कभी कभी ऐसे लोगों के मन में बात आती है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे उपदेश देने वाला बनना है, मैं एजुकेशन का प्रचार प्रसार करूंगा या करूंगी, तो वो कॉम्बिनेशंस ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। बृहस्पति की राशि में है तो सामाजिक कल्याण की बात करेगा, समाज से संबंधित स्थितियों की बातें करता है, वकालत से संबंधित क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जल तत्व राशि में तो थोड़ा
डीप सोच हो जाती है, गहरी सोच के साथ स्वभाव हो जाता है इनका, गहरी सोच के साथ ये चलते हैं। कभी कभी इन्हीं कारणों की वजह से इनकी पत्नी इनको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाती है, पत्नी के साथ इनके कुछ मतभेद हो जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, बल से ये अपनी मैरिज लाइफ को अच्छे खासे से मेंटेन किए हुए होते हैं। अपनी बुद्धि के बल पर, भाषण शक्ति के बल पर इनको अच्छा खासा यहाँ लाभ भी मिल जाता है, सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, घर परिवार से सहयोग मिल जाता है, कुटुंब से भी धन मिल जाता है। वहीं चतुर्थेश होके बैठे हुए हैं ये पंचम भाव में, तो भूमि जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, क्योंकि प्लेनेट केंद्र से निकलकर त्रिकोण में बैठा हुआ। अब केंद्र का मालिक त्रिकोण में हो तो ये राजयोग है, लेकिन वहीं तीसरे घर का मालिक अगर पंचम में हो तो ये राजयोग नहीं है। एक तरफ ग्रह राजयोग दे रहा है तो दूसरी तरफ ग्रह उस राजयोग में कमी भी ला रहा है, यानी राजयोग मिलेगा लेकिन परेशानी से, तपस्या से मिलेगा, संघर्ष के साथ मिलेगा। शनि जब यहाँ पे पंचम भाव में बृहस्पति की राशि में बैठे हो और बृहस्पति कुंडली में स्वस्थ ना हो तो संतान से संबंधित समस्या आती है। संतान कभी कभी बहुत ज्यादा देरी से ऐसे लोगों को होती है। तो बृहस्पति अगर कुंडली में और अच्छा हो गया, क्योंकि इनकी राशि में ये बैठे हुए हैं, बृहस्पति इसको देख रहा है, केंद्र त्रिकोण में है, खराब स्थिति में नहीं है, तो एजुकेशन भी होगी, संतान भी होगी और जीवन में अच्छे खासे धन की प्राप्ति भी ऐसे लोगों को अवश्य होती है। चलिए बात करते हैं कि शनि अगर छठे घर में बैठा हुआ हो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। महर्षि पराशर जी ने व्रत पराशर होरा शास्त्र में कहा कि 3, 6, 11 के मालिक अगर कुंडली में नीच के हो जाएं तो ये राजयोग बना देते हैं। उसके पीछे इनका रीजन क्या रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि थर्ड हाउस मेहनत, साहस, धैर्य का हाउस है। उस भाव का मालिक अगर मेलेफिक हो, स्वभाव में शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य हो और वो नीच का हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को तो भूल जाता है। उसका जो टारगेट है वो जीवन में रहता है कि मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी है और मेहनत करके मुझे आगे चलना है। अब यहाँ तीसरे घर का मालिक छठे घर में बैठा है, जहां धैर्य है, साहस है, वहीं संघर्ष है, शत्रु हैं, प्रतियोगिताएं हैं। अब इसका इससे समन्वय हो गया, ये व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होना, धैर्य से काम लेना, अपनी मेहनत के बल पर दिन रात दूनी चौगनी तरक्की करना, ना सुबह देखना ना शाम देखना कि सुबह गए 6 बजे काम करने के लिए, रात को आ रहे हैं 11 बजे। इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि जीवन में तख्ता पलट के रख दिया। शनि की महादशा, अंतरदशा अगर जीवन में आई, क्योंकि शनि अपने घर को वापस भी देख रहे हैं, इसका मतलब हिम्मत साहस में कोई कमी नहीं। अकेला ही कह देगा, सबसे कह देगा हाँ कोई बात नहीं आप जाओ मैं कर लूंगा। इसको किसी प्रकार का डर नहीं, कोई भय नहीं, प्रतियोगिताओं में कूद जाएगा, घबराएगा नहीं, परिणाम क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशंस इस लिहाज से बहुत बढ़िया है। उच्च के प्लैनेट से ज्यादा बेहतर प्लैनेट्स अधिकतर नीच के होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उच्च का मतलब होता है कि प्लैनेट्स अप्स पे बैठा हुआ है, उसको ऊपर की चीजें चाहिए कि मैं राजा के घर में पैदा हुआ, मैं निम्न काम कैसे कर लूं। अब आ गया नीच का प्लैनेट, ये कहता है मुझे अपने आप जीवन में तरक्की करनी है, मुझे 1 रुपए की भी वैल्यू पता है और मैंने 1 रुपए से अरबों रुपया बना लिया। ऊपर वाले को क्या है, गद्दी मिल गई, उस पर बैठ गए, पिताजी की फैक्ट्री थी जाके काम करने लगे। ये उच्च का प्लेनेट है। नीच का प्लेनेट है कि मैं अपने आप कुछ कर रहा हूं अपने जीवन में और मैंने अपने बल पे फैक्ट्री लगाई है। यानी जीवन में अगर ऐसे व्यक्ति को डाउनफॉल आए तो कोई दिक्कत नहीं, वो कहेगा हम तो पहले भी ऐसे थे, अगर फिर झटका जीवन में लग गया तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उच्च का प्लेनेट वाला कॉम्बिनेशन इसको सहन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर जीवन में ऊंचाई देखी उन्होंने, कभी नीचाई देखी ही नहीं, उन्होंने कभी डाउनफॉल देखा ही नहीं, उनको जमा जमाया सब कुछ मिला। तो ऐसे लोग स्वयं के बल पर बहुत कुछ करने में सक्षम होते हैं। ये जो चतुर्थेश होके यहाँ नीच के होके बैठे, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा नहीं है। भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कोई चीज खरीद ली, उसमें कोई झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चला गया, बहुत समय तक चल रहा है। व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में अपने पैसा कमाया प्रॉपर्टी में, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसकी स्थिर नहीं रही, किसी ना किसी कारण से बिक गई, कर्ज के चक्कर में बिक गई, लोगों को लेन देन के चक्कर में बिक गई, कर्ज उतारने में बिक गई, मकान लिया किस वजह से, लेकिन व्यापार में लॉस हो गया इसलिए प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई, प्रॉपर्टी में झगड़ा झंझट हो गया, उसके कारण लंबे समय तक विवाद चला। शत्रुओं को आप अंततः हरा लेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हिम्मती किस्म के व्यक्ति हैं। आप डरेंगे नहीं, हाँ कोई बात नहीं है कोर्ट हो जाने दो, मैं तारीख पर जाने के लिए तैयार हूं। और अंततः व्यक्ति तारीखों पर जा जाकर सब चीज साम दाम दंड भेद से अपना कार्य कर लेता है और जीवन में सफलता हासिल करता है।
इसलिए तीसरे चौथे घर का मालिक शनि जब नीच का बैठा हुआ हो तो ये राजयोग बनता है। ये राजयोग इसलिए बनता है कि भैया ये व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर राजयोग बनाएगा, इसे किसी की कोई जरूरत नहीं। इतनी मेहनत अकेले कर लेगा कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चैन से रहने दो, बाकी सब काम मैं कर लूंगा। आठवें घर पे दृष्टि है, खराब स्थितियों को कंट्रोल कर सकता है, अपने खर्चों को, अपने इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके जीवन में आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से ये शनि राजयोग कारक है। चलिए बात करते हैं, शनि अगर कुंडली में वृषभ राशि में सप्तम भाव में बैठे तो कैसा होता है। सातवां घर पद प्राप्ति, पब्लिक इमेज, पत्नी, सहपाठी, साथ में काम करने वाले लोग, पार्टनर्स के लिए देखा जाता है। शनि यहाँ शुक्र की राशि में है, ससुराल पक्ष से सम्मान दिलाते हैं, पत्नी से सहयोग दिलाते हैं। पत्नी स्वभाव में अच्छी होती है क्योंकि ये मित्र की राशि में बैठी, तो पत्नी भी इनको सहयोग करने वाली होती है। ऐसे लोग जनता के लिए बहुत कार्य करते हैं, सामाजिक रूप से बहुत कार्य करते हैं, जिसके कारण सामाजिक रूप से तो इनकी स्थिति अच्छी हो जाती है। लेकिन जितना ज्यादा सम्मान इनको समाज में और बाहर मिलता है, उतना बेहतर सम्मान इनको यहाँ घर में नहीं मिल पाता है। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी ऐसा भी सोचता है कि मुझे अपने जीवन में सारा जीवन सामाजिक कल्याण कार्यों में लगा देना है, मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, सामाजिक कल्याण, लोगों का कैसे भला हो, लोगों के जीवन में कैसे खुशहाली आए, उसके लिए ऐसे लोग कार्य करते हैं। क्योंकि शनि चतुर्थेश होकर चौथे घर को देख रहा है। भूमि, जमीन, जायदाद, प्लॉट आदि इनके अपने होते हैं, स्वयं के बल पर अर्जित कर लेते हैं। लेकिन परोपकारी और दान की स्वभाव इनके भीतर इतना होता है कि लोगों को दान भी दे देते हैं, अपने पैसे से उनका घर चला देते हैं। चलो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मुझसे पैसे ले जाओ, लो आटा ले लो, ये लो सामान ले लो, तुम परेशानी में हो, तुम्हारी दवाई का खर्चा, स्कूलिंग का खर्चा मैं दे दूंगा। क्योंकि शनि का संबंध यहाँ भाग्य स्थान यानी धार्मिक स्थान से भी है। इसलिए व्यक्ति धार्मिक है, परोपकारी है, हृदय से दूसरों को जानने वाला होता है। लगन के ऊपर भी दृष्टि है, मेहनत करने से पीछे नहीं होता, उसको पता है मेहनत करो, ईश्वर सब कुछ तुमको देगा। शनि की जब दृष्टि तीसरे घर पे होती है तो पिता से संबंधित संबंध ज्यादा बेहतर नहीं होते। कभी कभी पिता के सुख में कमी हो जाती है, पिता की जल्दी डेथ हो जाती है, पिता के साथ विचार नहीं मिलते, पिता पुत्र अलग अलग रहते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस भी देखे जाते हैं। तीसरे घर का मालिक होकर सप्तम भाव में है, पत्नी के साथ मित्रता हो जाती है, सहजाद जिनके साथ साझेदारी करते हैं उनके साथ मित्रता का भाव रख लेते हैं, उनको अपने दिल से ज्यादा चाहते हैं कि ये जीवन में लंबे समय तक मुझे सपोर्ट करे। तो वैसा ही कॉम्बिनेशंस ऐसे लोगों के साथ देखा गया है कि सातवें घर में शनि बैठा हुआ हो तो ये स्थितियां अच्छी हैं। अगर ये शनि दूषित नहीं है तो यह आपको जीवन में मेहनत और साहस के बल पर पद प्राप्ति कराता रहेगा। आप राजनीति के अंदर कूद गए, मेहनत कर रहे हैं, लंबे समय तक किसी पार्टी के साथ रहे तो आपको वहां से पद प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ये था सातवें घर में बैठे हुए शनिदेव का फल। अब बात करते हैं कि शनि अगर अष्टम भाव में बैठे हो तो कैसे परिणाम देंगे। अष्टमस्थ शनि अगर किसी कुंडली में बैठा हुआ हो तो ये लंबी आयु के लिए तो बेहतर है, अगर ये शनि पीड़ित ना हो। शनि अष्टम में होते हैं तो लंबी आयु देते हैं, लेकिन कुछ बीमारी के साथ, क्योंकि शनि है स्लो चलने वाला ग्रह, बीमारी भी देने वाला ग्रह भी होता है। अब ये यहाँ वायु तत्व राशि में बैठा है तो वात के रोग आपको दे सकता है। जैसे जैसे बुढ़ापा चलता चला जाएगा आपको गठिया के, जोड़ों के, जॉइंट्स के, इस तरीके के रोग दे सकता है। अब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे। व्यक्ति के जीवन में आए दिन नए चैलेंजेस आते हैं। व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ कभी एक समान नहीं रहती, कभी स्थिर नहीं रहती, रोज नए चैलेंजेस आते हैं। रोज नए चैलेंजेस के साथ उसको अपने जीवन में भागा दौड़ी करनी पड़ती है, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसको जीवन में फायदा मिलता है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर भी आ रही है, कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी प्रॉब्लम ये प्लेनेट आपको देगा, क्योंकि ये अच्छे घरों का स्वामी ना होके अच्छे घर में बैठा भी नहीं है। अष्टम भाव से संबंधित स्थिति को लेकर जब ये पंचम भाव को देखता है, संतान संबंधी पीड़ा, संतान में देरी करा सकता है, संतान के साथ वैचारिक मतभेद करा सकता है, एजुकेशनली आपकी स्ट्रीम चेंज करा देगा, एजुकेशन छुड़ा देगा, ऐसी एजुकेशन करा देगा जिसका आपका किसी का कोई मतलब नहीं, आपके जीवन में कभी कोई काम नहीं आनी है। अब तृतीय शो के छठ बैठा हुआ है अष्टम भाव में। ऐसे लोगों को जीवन में या तो छोटा भाई बहन नहीं होता है तो उसके सुख में कमी होती है, छोटे भाई बहन की जल्दी डेथ हो जाती है, या उनसे कभी भी उनके वैचारिक मतभेद
हमेशा ही चलते रहते हैं, विचार मिलते ही नहीं है। तो ऐसा भी ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। आप देख सकते हैं, अगर आपको छोटे भाई बहन हैं, आपको शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर आ गई और शनि आपका 8th हाउस में बैठा है, तो आप कह दीजिएगा कि भैया छोटे भाई बहनों सावधान रहो, आपको मेरी वजह से हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। अब शनि चतुर्थेश होकर यहाँ बैठा है, स्वयं के बल पर मकान बनाने में समस्या आना। व्यक्ति को घर परिवार से सहयोग मिल रहा है, क्योंकि अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है। पिताजी ने मकान दिया 50 गज का, उसमें रहना शुरू कर दिया, लेकिन जब खुद के बल पर बड़ा मकान बनाने की बात आई तो व्यक्ति से बनता ही नहीं, व्यक्ति के पास धन संचय ही नहीं हो पाता, व्यक्ति अपने जीवन में पैसा ही नहीं जोड़ पाता है। वैसी स्थितियां यहाँ चतुर्थेश भी दे रहा है। घर के सुख में कमी, घर अपना घर है लेकिन दूसरी जगह जाके किराए पर रह रहे हैं, अपने कार्य के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने कार्यस्थल को चलाने के लिए ऐसे लोग घर से बहुत दूर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को व्यापारिक सफलता इतनी नहीं मिलती जितनी नौकरी में इनको जीवन में सफलता मिल जाती है, क्योंकि शनि देव यहाँ आपको कोई ज्यादा बेहतर सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, क्योंकि एक तो अच्छे स्थानों का मालिक नहीं है और अच्छे स्थानों में बैठा भी नहीं है, और आपके जीवन के मुख्य स्थान, कर्म स्थान, धन स्थान और पंचम भाव से संबंध भी बना रहा है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर हो उस भाव से संघर्ष पैदा कर देती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये प्लेनेट आपके जीवन में जब भी आएगा आपसे बहुत और बेइंतहा संघर्ष कराने वाला ग्रह हो जाएगा। बात करते हैं शनि अगर कर्क राशि में बैठा हुआ हो नवम भाव में तो कैसा होगा। चंद्रमा की जल तत्व राशि में भाग्य स्थान में हो, अगर भगवान के पीछे पड़ गए एक बार तो आप समझ लीजिए फिर पता नहीं क्या कर दें। इतने ज्यादा धार्मिक रवैये के हो जाएंगे कि बस पूरे दिन पूजा पाठ, लोगों को प्रचार प्रसार में लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा मानसिकता का प्रतीक है, और शनि जैसा प्लेनेट वहां हो तो शनि को वैराग्य भी कहा गया। धार्मिकता में लग रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि ईश्वर के प्रति आसक्ति दो, किसी प्रकार की संस्था को ज्वाइन कर लिया, उसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, किसी प्रकार के महात्मा बाबा के संगत में आए, उनका प्रचार प्रसार मोहल्ले पड़ोस में करना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति ऐसे लोगों के साथ देखी जाती है। अब अपने से जो बड़े भाई बहन होते हैं उनके साथ इनके संबंध कोई ज्यादा बेहतर नहीं देखे जाते हैं। शनि नवम भाव में बैठकर तीसरे घर को देख रहा है, अपने भाग्य को बनाने के लिए दूर स्थानों से जुड़ेगा, टूर ट्रेवलिंग्स करेगा, यात्राएं करेगा, सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, ऑनलाइन किसी न किसी माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करेगा। डेली के रूटीन में भागा दौड़ी रहेगी, रोजाना यात्राएं करेगा, मेहनत करके अपने जीवन में कुछ करेगा। मित्रों की संख्या भी अच्छी हो जाती है ऐसे लोगों की, लेकिन अधिकतर ऐसे लोगों के मित्र मतलबी ज्यादा होते हैं, उनके ज्यादा लंबे समय तक यहाँ काम नहीं आते। ऐसे लोग भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं। आप उनको 2-4 बात अपने घर की दुख की बता दो, वो भावनाओं में बह जाएगा, तो उनको बता देगा कि भैया मेरे पास इतना है, तू इतना ले जा। बाद में पछताना पड़ता है। चतुर्थेश होके बैठा हुआ भाग्य स्थान में, सुख का मालिक भाग्य से संबंध बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके सुख ने भाग्य से संबंध बनाया। भूमि जमीन जायदाद मिल गया, घर परिवार ने दे दिया, रहने के लिए मकान मिल गया। मदर की हेल्थ के लिए यह कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हुआ। ये ऐसे लोग भी होते हैं कि कभी कभी बेफिजूल के कार्यों में बहुत लंबे समय तक लगे रहते हैं, लेकिन क्या होता है, घर परिवार के अंदर मजबूती रहती है, रहने के लिए मकान मिल गया, घर परिवार में पैसे की आमदनी, चाहे वो किसानी से चाहे फादर से कैसे भी आ रही है, तो इनको रोज जिंदगी में कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन खुद के बल पर ये इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, अधिकतर जब इनको शनि की दशांतर दशा चल रही हो, तो उस हिसाब से ये एक संघर्ष का स्थिति बनती है। हाँ, मेहनत करने में कोई कमी नहीं है, शत्रुओं को हराने वाला व्यक्ति होता है। बात करेंगे शनि सूर्य की राशि में बैठा हुआ हो। अब सूर्य है राज्य सरकार, शनि उसके अंदर बैठे हुए हैं। राज्य सरकार की राशि में या राजा की राशि में श्रमिक का आना, संविदा से संबंधित नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, छोटे स्तर की सरकारी नौकरी लग गई, ऐसा ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। या सरकार के उपक्रम के लिए कार्य कर रहे हैं, प्राइवेट तौर पे कार्य कर रहे हैं, सोच बड़ी हाई रखते हैं, क्योंकि एक तो राजसिक राशि में शनि बैठा हुआ है। कहते हैं महल में रहने वाला नौकर जहां पे कार्य कर रहा है वो जगह बहुत बड़ी है, लेकिन खुद उसकी स्थिति एक छोटी है। तो व्यक्ति के अंदर अपने आप में एक अच्छा खासा स्वाभिमान और घमंड देखा जाता है कि वो अच्छे को अपने सामने कुछ समझता नहीं, भले ही चाहे वो कुछ हो या ना हो। ऐसे कार्य करता है जो बड़े कार्य हों, कि मुझे छोटा कार्य कुछ नहीं करना, काम करूंगा बड़ा करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। उसी के चक्कर में ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत सारा समय जीवन का खराब कर देते हैं। तीसरे घर का मालिक होके बैठा हुआ है शनि यहाँ,
कार्य में मेहनत करता है, अपने मन मर्जी के कार्य में मेहनत करता है। जिसमें मन करेगा उसमें मेहनत करेगा, जिसमें मन नहीं करेगा बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेगा। चाहे आप उसको कितना भी समझाते रहो, आपको हाँ करेगा लेकिन बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसका अपना कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है कि मुझे इससे नीचे कार्य नहीं करना जीवन में। तो ऐसे लोग इस प्रकार की स्थितियां वाले देखे जाते हैं। अब शनि चतुर्थेश होकर चौथे घर को देख रहे हैं, तो क्या हुआ, घर परिवार से जमीन मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई, रहने के लिए मकान मिल गया। भले ही आमदनी कम हो कोई बात नहीं है, लेकिन जो करूंगा अपनी मन मर्जी का करूंगा, और करने पे आ गए तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी यहां कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, शनि अगर एकादश भाव में बैठे, 11वें भाव में बैठा हुआ अशुभ ग्रह अच्छा होता है, ये आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल करता है। मैलेफिक्स प्लैनेट्स जब 11th हाउस में पहुंच जाते हैं तो आपकी इच्छाओं का दमन करते हैं। आप कहते हैं नहीं, मुझे तो जितना मेरे पास है मुझे उतना ही बहुत है, और बाकी मैं अपने जीवन में जितना कमा रहा हूं अपने घर परिवार बच्चों के लिए कमा रहा हूं, मेरे को ज्यादा शौक जीवन में नहीं है। तीसरे घर का मालिक होकर एकादश में है, घर में सबसे बड़े या सबसे छोटे देखे जाते हैं, यानी मध्यम नहीं होते। बहन है तो बहन में सबसे बड़ा या छोटा, भाई है तो भाई में सबसे बड़ा या सबसे छोटे होते हैं। साहस में कमी नहीं होती है, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं आदि से लाभ प्राप्त करते हैं, स्थान परिवर्तन करके लाभ प्राप्त करते हैं। नौकरी बदलने के लिए सोच रहे हैं, शनि के अंदर दशा आ गई, नौकरी बदल गई, बदल के प्रमोशन हो गया और तरक्की हो गई, पैसे भी बढ़ गए, स्थान परिवर्तन भी हो गया, ऐसा भी देखा जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि लगन के ऊपर आ रही है, मेहनत में कमी नहीं है, जद्दोजहद पूरी जिंदगी लगी रहेगी, क्योंकि शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो आपके जीवन में आपसे मेहनत कराते रहते हैं। कभी आप अपने शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं, कभी करियर बनाने के लिए, कभी एजुकेशन के लिए, कभी बच्चों के लिए, किसी भी तरीके से मेहनत होती ही रहती है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर है। एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, अब लगा संतान के पीछे लग गए कि इसको क्या जीने में कुछ बनाना है, लगन पे दृष्टि हो रही है, तो क्या करेंगे, शरीर मोटा हो रहा है, भारी हो रहा है, क्यों ना मैं इसको ठीक कर लूं, उसके लिए जिम ज्वाइन कर लिया, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब प्रकार की हरकत करने में सक्षम है। चौथे का मालिक एकादश में, यानी सुख का मालिक वृद्धि के भाव में गया। मदर की हेल्थ खराब होना ऐसे कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी में वृद्धि करने वाला कॉम्बिनेशन है। परिवार से 50 गज की जगह मिली तो आपने खुद अपने जीवन में मेहनत करके 50 से 150 गज कर दी, यानी बेचने का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वृद्धि का ही एक योग है। तो ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में बेहतर है। अब बात करते हैं शनि का द्वादश भाव में होना। एक ग्रह जो द्वादश भाव में उच्च का हो, अब उच्च का प्लेनेट द्वादश में हो और थर्ड और फोर्थ लॉर्ड होके हो, भैया अपने जीवन में अपने जन्म स्थान पे कभी तरक्की नहीं करोगे। जब भी तरक्की करोगे घर से दूर जाके तरक्की करोगे। चाहो तो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से तरक्की कर लो, ऐसा कोई काम कर लो जो दूर दूर के लोगों से जुड़ जाते हो, या ऐसा करो कि अपने जन्म स्थली को छोड़कर 400, 500, 1000 किलोमीटर दूर चले जाओगे। दिल्ली में रहने वाला आदमी मुंबई चला गया, मुंबई वाला दिल्ली आ गया, बिहार वाला दिल्ली आ गया, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि प्लेनेट उच्च हुआ है वहां, वो द्वादश भाव में उच्च है, यानी जब तक बाहर नहीं निकलोगे अपने उच्च के रिजल्ट नहीं देगा, मेहनत बहुत कराएगा, यात्राएं जीवन में लगी रहेंगी, घर के सुख में कमी होगी। स्वयं का घर होगा, जीवन में पिताजी की प्रॉपर्टी होगी, अपनी भी प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन काम की वजह से किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं, 30 में से 15-20 दिन बाहर ही रहते हैं, तो घर का सुख मिला क्या? कहीं बाहर फ्लैट लेकर रह रहे हैं, अपना फ्लैट अपना मकान होते हुए भी विदेशों से जुड़कर कार्य करने का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। और साथ ही साथ अगर कुंडली में लगन का मालिक मंगल तीसरे और 12वें घर से संबंध बना दे, तो आप समझ लीजिएगा आप आंख बंद करके विदेश चले जाओ। विदेश में जाके आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की करोगे, विदेश में जाके काम करोगे, विदेश में जाके मकान बनाओगे, विदेश में जाके प्रॉपर्टी इकट्ठा करोगे, पैसा इकट्ठा करोगे। उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि 2 खराब जगह के मालिक हैं और खराब पे बैठे हैं, लेकिन उन हाउसेस को अगर आप जोड़ो कि तीसरा घर, 12वां घर और चौथा घर, ये मकान है, ये साहस है, ये दूर स्थान है, विदेश है, घर से दूरी है, तो ऐसी जगहों पे ही आप अपना करके ट्रांसफर हो गया, बाहर चले गए, कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी ने आपको 5 साल के लिए विदेश भेज दिया कि भैया कंपनी तरफ से 5 साल विदेश में नौकरी करके आओ, तो ऐसा भी है, तो क्या हुआ, घर के सुख में कमी आ गई, कंपनी ने प्रमोशन करके आपको बाहर भेज दिया,
तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। जब शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर आती है तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा धन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि आपको धन संचय पर भी ध्यान देना होगा। लोग बाग अपने घर परिवार की जिम्मेवारी पूरा करने में अपना पैसा खत्म करता चला जाता है, किसी रिश्तेदार को दे दिए, आए दिन नए खर्चे आ गए, कभी बीमारी पे खर्च हो गया, कभी कोई चीज परचेस कर ली उस पे खर्च हो गया, कभी कोई बड़ी बड़ी जिम्मेवारी पे खर्च हो गया, धन संचय नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज के लिए भी आपको यहां थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये था वृश्चिक लग्न वालों के लिए सभी 12 भाव में शनिदेव कैसा परिणाम देंगे, उसके बारे में मैंने यहाँ व्रत रूप में आपसे यहाँ चर्चाएं की हैं। आप अपनी कुंडली पे इस कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं, लगा सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, कि जब शनि की दशांतर दशा आए तो हमें किस प्रकार की अच्छाइयाँ आएंगी, बुराइयाँ आएंगी, क्या हमें सावधानी रखनी होगी, वो आप इस वीडियो के जरिए जान सकते हैं। तो अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि धनु लग्न वालों के लिए शनि द्वादश भाव में बैठे तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। तो बने रहिएगा आप सभी मेरे साथ। नमस्कार।